नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। याद रखेंगे दोस्तों, महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165 में। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? महाधिवक्ता। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की? इकहरी और एकीकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1/3 होती है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40 होना आवश्यक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को होता है। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची के विषय पर। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? 2 सत्र जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करता है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 545। याद रखेंगे दोस्तों, 545। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीयापात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग होता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी? राजस्थान के नागौर में 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत को निर्वाचन कितने समय के अंतर आवश्यक है? 6 माह के अंदर आवश्यक है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? प्रथम संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? एस के धर की अध्यक्षता में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? बसंत कृष्ण बेदी थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मावलंकर ने। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।